अपन देखते हैं कि स्टैड का क्या मतलब है। जो आपको स्क्रीन पे आपने इंस्टॉल किया होगा तो इस तरीके से स्क्रीन आ रही होगी, है ना। एक यहाँ पे स्टैड प्रो वीएटाई लिखा हुआ आ रहा है, आपके राइट साइड में आ रहा है बेंटली। यानी कि जो स्टैड प्रो जो सॉफ्टवेयर है वो आपका बेंटली कंपनी का है। यानी कि जो भी आपको मॉडिफिकेशन या जो भी आपको अपडेट्स आपको मिलते हैं अबाउट स्टैट्स, राइट, चाहे उसका वर्जन्स में चेंज हो या फिर आपको जो भी उससे रिलेटेड कोई कंपनी वगैरह आपको मिलती है, आपको यहाँ पे दिख रहा है बॉटम में, यहाँ पे स्टैट न्यूज दिख रहा है, स्टैट जी न्यूज। जी तो यहाँ पे जब आपका नेट कनेक्ट करोगे तो आपको जो भी अपडेट्स होगा वो आपको यहाँ पे शो भी करेगा, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये स्टैड होता क्या है, राइट। तो स्टैड में अपन बात करते हैं तो एक तरह से क्या है, यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर है, राइट। यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर। यूनिवर्सल स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर इसको बोलते क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आप जो भी आप स्ट्रक्चर आप देखते हैं, राइट, चाहे वो किसी तरह का भी स्ट्रक्चर हो। लाइक अगर अपन बात करते हैं कि अगर जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई भी अगर अपन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। वाटर टैंक के अंदर भी आपके दोनों आपके टैंक आता है, एक तो आपका रेक्टेंगुलर आता है, राइट, और एक आपका सर्कुलर टैंक भी आता है। दोनों का काम अपन इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा अपन इसके अंदर ट्रस डिजाइन कर सकते हैं, ट्रस, और अपन इसको बोलते हैं वेयर हाउसेस, ठीक है। ये सारी चीजें अपन इसके अंदर डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन टावर, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक टावर, राइट, इलेक्ट्रिक टावर, तो वो अपन इसके अंदर डिजाइन कर सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन टावर या फिर इलेक्ट्रिक टावर। उसके बाद इसके अंदर आप ब्रिज की भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, ब्रिज डिजाइन, अपन इसमें ब्रिज डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अपन शियर वॉल डिजाइन कर सकते हैं, शियर वॉल डिजाइन कर सकते हैं अपन, रिटेनिंग वॉल डिजाइन कर सकते हैं इसमें, रिटेनिंग वॉल, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर है। एक आपका सोलर पैनल भी होता है, वो भी आप इसमें अपन डिजाइन कर सकते हैं, सोलर पैनल, जिसके ऊपर अपन विंड का इफेक्ट चेक करते हैं, राइट, कि आपके स्टील्स के जो मेंबर है वो आपके किस तरीके से बिहेव्स कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको और भी जो भी आप स्ट्रक्चर देखते हो वो सारी स्ट्रक्चर्स, यानी कि स्टैड सिंपली अपन बोल सकते हैं कि जो भी आप स्ट्रक्चर है सब कुछ अपन स्टैड में अपन डिजाइन कर सकते हैं, एनालिसिस डिजाइनिंग दोनों पॉसिबल, राइट। सेकेंड पॉइंट अपन इसके अंदर बात करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट के अंदर अपन बात करते हैं तो क्या होता है कि आपका स्टैड के अंदर क्या क्या वर्क होता है। यानी कि सबसे फर्स्ट इसके अंदर आप सुपर स्ट्रक्चर, राइट, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर दोनों का काम कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर सुपर स्ट्रक्चर में आपके डिटेल्स होता है, वो आपको कंप्लीटली नहीं देता, वो आपको ओनली एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट स्किल आपको बताता है। बीम के अंदर तो क्या है कि आपको कितने बार्स लगेंगे, कितने एमएम का आपको बार्स डालना है, आपको स्टीरअप्स की साइज क्या होगी, कितने नंबर ऑफ स्टीरअप्स चलेंगे, वो सारी चीजें आपको सुपर स्ट्रक्चर में आपको बता देगा। केस में क्या होता है कि आप इसके अंदर बीम से रिलेटेड या कॉलम से रिलेटेड आप नंबर ऑफ बार्स आप देख सकते हो, कितने बार्स मेरे को बीम या कॉलम में डालना है, ठीक है। स्टीरअप्स की क्या साइज होगी, कितने नंबर ऑफ स्टीरअप्स डलेगा, उनके बीच की स्पेसिंग क्या देंगे। बट अगर स्लैब के केस में अगर आप डिजाइनिंग करने जाते हो तो वहां पे ओनली वो आपको एरिया ऑफ स्टील बताएगा, ठीक है। आपको बार्स से रिलेटेड आपको डिटेल्स, आपको फाउंडेशंस की आपको डिजाइनिंग कर देगा, ठीक है। आइसोलेटेड फुटिंग आप डिजाइन कर सकते हो, कंबाइंड फुटिंग आप डिजाइन कर सकते हो इसके अंदर। पाइल कैप का ऑलरेडी इसके अंदर पहले से कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है तो इतना ज्यादा इफेक्टिव आपको नहीं देगा, बट आइसोलेटेड और कंबाइंड के केस में आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देगा। प्लस आपको जो ड्राइंग है फाउंडेशंस के केस में आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीम और कॉलम के केस में क्या होगा कि आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा, राइट। बीम और कॉलम में क्या होगा, आपको ड्राइंग को बनाना पड़ेगा, बट आपको फाउंडेशंस के अंदर ऑटोमेटिक वो कैड के अंदर ड्राइंग आपको मिल जाता है। तो आप चाहो तो उसको आप जैसा आपने को सेंड करना है या किसी क्लाइंट को देना है तो आप डायरेक्टली उस कैड के अंदर अपना खुद का लेआउट लगा के आप दे सकते हो, ठीक है, राइट, क्लियर है।
तो स्टैट प्रो का दोनों काम है, आप सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर दोनों में काम में ले सकते हैं, और इसके अंदर आपको सेम रहेंगे। पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है इसके अंदर कि स्टैट प्रो जो है वो एक तरह से क्या है, स्ट्रक्चरल डिजाइन सॉफ्टवेयर है। स्ट्रक्चरल डिजाइन सॉफ्टवेयर, ओके। और इसके अंदर अपन क्या क्या काम कर सकते हैं, एनालिसिस एंड डिजाइन का काम कर सकते हैं। यूज्ड फॉर एनालिसिस एंड डिजाइन, राइट, यूज्ड फॉर एनालिसिस एंड डिजाइन। एनालिसिस एंड डिजाइन। तो ये आपको स्टैट के बारे में समझ में आ गया कि स्टैट के अंदर अपन क्या क्या काम कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? ठीक है। अब अपन देखते हैं ये जो स्टैट प्रो यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है, राइट, ये जो स्टैट प्रो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो इस स्टैट का मतलब क्या होता है, स्टैट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैट का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो स्टैट के अंदर जो आपका एसटी होता है, राइट, एक आपका इसके अंदर जो टर्म ब्रेक होता है, एक तो आपका एसटी, राइट, नेक्स्ट आपका टर्म आएगा ए, देन अगेन आपका टर्म आएगा ए, और देन आपका टर्म आएगा डी, राइट। तो यहाँ पे जो आपका एसटी का मतलब होता है, एसटी का मतलब क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर, राइट, एसटी का मतलब स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर का मतलब सिंपली क्या होगा, टू प्रिपेयर द ज्योमेट्री, टू प्रिपेयर द ज्योमेट्री और मॉडल ऑफ गिवन ड्राइंग। यानी कि आपको जो भी आपको ड्राइंग मिलता है उसके बेसिस पे क्या होगा, आपको मॉडल बनाना पड़ेगा, उसकी ज्योमेट्री आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर का मतलब सिंपली, जैसे अगर मान लो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अगर अपने जा रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की अगर एनालिसिस डिजाइन करनी है, तो पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आपको प्लान व्यू अगर आपके पास है, और एलिवेशन और सेक्शंस, तीनों व्यू के बेसिस पे आपको क्या होगा, उस स्ट्रक्चर का एक मॉडल प्रिपेयर होगा, राइट, कि कहीं पे बालकनी है, कहाँ पे क्या किस तरह का स्ट्रक्चर दे रखा है, उसके बेसिस पे मॉडल अपन प्रिपेयर करेंगे। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि अगर अपने पास कैड की ड्राइंग है तो उसके बेसिस पे अपन, ए का मतलब होता है एंड, और डी फॉर होता है आपका डिजाइन, डी का मतलब आपका डिजाइन, ओके। तो यानी कि स्टैट का फुल फॉर्म क्या होगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका मॉडल बनेगा, मॉडल बनने के बाद आपका एनालिसिस पार्ट होगा, तभी आपका डिजाइन होगा। विदाउट एनालिसिस आप कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं कर सकते, ठीक है। विदाउट एनालिसिस कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं होगा, इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दो जो टर्म आ रहे हैं कि मेरे को एनालिसिस का क्या मतलब है, तो क्या बताना होगा आपको, मटेरियल की, मटेरियल आप क्या यूज करने वाले हो, आप कंक्रीट का बिल्डिंग, आप कंक्रीट का मटेरियल यूज करना है या फिर आपको स्टील यूज करना है, राइट, कंक्रीट या फिर आपका स्टील, दोनों में से किस मटेरियल को आप यूज करने वाले हो। तो सबसे पहले आपको मटेरियल की प्रॉपर्टीज आपको बतानी होगी। सेकेंड अपन देखेंगे डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज, sections properties of beam and column, beam and column, यानी कि बीम और कॉलम का क्या साइज होगा, यहाँ पे वो अपने को देना है कि अगर इतने स्टोरी की बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए बीम की साइज क्या होगी और कॉलम की साइज क्या होगी। नेक्स्ट आपका आ जाएगा डिफाइन सपोर्ट, यानी कि कहाँ पे किस तरह का सपोर्ट आपको यूज करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको फिक्स सपोर्ट, आपका पिंड सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, जितने भी आपके सपोर्ट जो यूज होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, सारे ऑलरेडी इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। तो कौन सी सपोर्ट को कहाँ पे यूज करना है वो अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफाइन लोड, ठीक है, डिफाइन लोड। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जो भी आप लोड लगाओगे वो सब आपका निगेटिव वैल्यू से आपका अप्लाइड होगा, क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटी लोड नहीं है। तो अगर आप लोड अप्लाइड करोगे तो आपको माइनस का साइन पहले लगाना है लोड लगाने से पहले, ठीक है, राइट, ओके। अब अगर कोई एक बिल्डिंग पे बात करते हैं तो लोड क्या क्या अप्लाइड होता है, राइट।
लोड आपका क्या क्या अप्लाइड होगा। तो लोड आपके स्ट्रक्चर्स पे सबसे फर्स्ट जो आपका लोड होता है वो आपका हो जाएगा डेड लोड, राइट। सबसे फर्स्ट राइट। आपका आ जाएगा डेड लोड। सेकेंड आपका आएगा लाइव लोड, ठीक है। लाइव लोड को अपन इम्पोज लोड भी बोलते हैं, इम्पोज लोड, और इसको अपन सुपर इम्पोज लोड भी बोलते हैं, सुपर इम्पोज लोड, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो आपका लोड होगा वो आपका हो जाएगा विंड लोड, ठीक है। और विंड लोड के लिए अपने को कोड यूज करना है IS 875, IS 875 पार्ट थर्ड। आपके पास एक कोड पार्ट 1, ठीक है। और इसका अभी जो लेटेस्ट जो एडिशन आया है वो 2016 का आया, तो उसमें बहुत सारी चीजें अपडेट दे रखी है, ठीक है। ओके ओके। तो अपन जो देखेंगे वो लेटेस्ट एडिशन के साथ ही देखेंगे, क्योंकि जो भी अपडेटेड चीज है अपन उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है, राइट। तो एनालिसिस का मतलब समझ में आ गया कि एनालिसिस में क्या क्या काम होगा। सबसे पहला काम होगा आपको मटेरियल क्या यूज करने वाले हो, सेक्शंस प्रॉपर्टी, बीम कॉलम की साइज क्या होगी, सपोर्ट क्या लगाना है, और स्ट्रक्चर्स के ऊपर लोड क्या क्या अप्लाइड होगा, ठीक है। ओके अब क्या होगा कि जैसे ही अगर आप ये एनालिसिस आप रिजल्ट करोगे, एनालिसिस जो आप करोगे, तो ये अपन क्या कर रहे हैं, ये एज अपन इनपुट दे रहे हैं किसी को, राइट। तो इसका कुछ आउटपुट रिजल्ट में मिलेगा, तो इसका एनालिसिस आउटपुट रिजल्ट में मेरे को क्या क्या रिजल्ट वेरीफाई करना होगा, एनालिसिस आउटपुट रिजल्ट। तो इस एनालिसिस आउटपुट रिजल्ट के अंदर सबसे फर्स्ट मेरे को चेक करना है क्या, मैक्सिमम शियर फोर्स, ठीक है। क्या चेक करेंगे कि मेंबर के ऊपर सबसे ज्यादा, क्योंकि जो भी आप लोड अप्लाई कर रहे हो उसकी वजह से कुछ तो आपका शियर फोर्स जनरेट होगा, तो वो फोर्स आपका कहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। और सेकेंड अपन चेक करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, राइट, बेंडिंग मोमेंट। उसके बाद अपन चेक करेंगे एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन यूज करेंगे, अपने को देखेंगे सपोर्ट रिएक्शन। और ये सपोर्ट जो रिएक्शन अपन देखते हैं वो अपन किसके लिए चेक करते हैं, वो फाउंडेशन डिजाइन के काम में आता है, क्योंकि जितने भी लोड का जो समेशन होता है वो कौन आपको देगा, सपोर्ट रिएक्शन ही देगा, राइट। कि स्ट्रक्चर पे क्या क्या लोड लगा रहे हो, तो एट फाइनली जो आपका बॉटम जो होगा, जो आपका कॉलम होगा जहां पे बेसमेंट होगा, उसके ऊपर कितना लोड आने वाला है वो आपको सपोर्ट रिएक्शन देगा, ठीक है। और इस रिजल्ट को अपन यूज करते हैं फाउंडेशन डिजाइन के लिए। नेक्स्ट आपको देखना है डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, आपके बीम के अंदर डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ रहा है, क्या वैल्यू आपको दिखा रहा है, राइट। क्लियर है सारी चीजें आपको। उसके बाद आप एक और चीज अपने को चेक करना होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस आपका बीम और कॉलम के अंदर कितना आएगा, राइट, स्ट्रेस इन बीम एंड कॉलम। तो अपने को समझ में आ गया कि अपने को आउटपुट रिजल्ट के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए। कोई यहाँ पे कंफ्यूजन है कोई इसमें, हमने एनालिसिस इनपुट किया, तो अपने को इनपुट के अंदर क्या करना है वो अपने को यहाँ पे प्रोवाइड करना है कि मटेरियल देंगे, ठीक है। और आउटपुट रिजल्ट में खासकर आपको बाकी रिजल्ट के अंदर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि एक तो शियर फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, और आपका डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। और फाउंडेशन डिजाइन करने जाओगे तो ये सपोर्ट अपन क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट अपन करेंगे कंक्रीट डिजाइन, ठीक है, कंक्रीट डिजाइन, ठीक है। कंक्रीट डिजाइन के लिए अपने को कोड यूज करना है IS 456, IS 456 2000, ओके। ये आपका कंक्रीट डिजाइन का आपका कोड होता है IS 456 2000, ओके। इसके अंदर सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको बताना होगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट इट मीन दैट कि मेरे को कौन सा ग्रेड यूज करना है, M20 यूज करना है, M25 यूज करना है,
M30 यूज करना है, राइट। ओके, और अभी जितने भी जो साइट पे जो काम हो रहा है वो सब आपके M25 ग्रेड के अकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, तो ज्यादातर जो भी काम होता है आपका M25 बीम कॉलम की डिजाइनिंग और फाउंडेशन की जो डिजाइनिंग होती है वो आपका M20 ग्रेड के अकॉर्डिंग है। बाकी अपने को स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ग्रेड ऑफ कंक्रीट को यूज करने वाले हो। ठीक है, सेकेंड अपन यूज करेंगे ग्रेड ऑफ स्टील। ग्रेड ऑफ स्टील, तो ग्रेड ऑफ स्टील के अंदर आपका यूज होता है एक तो Fe 250, ओके, एक आपका आता है Fe 415, एक आपका आता है Fe 500 और एक आपका ग्रेड आता है Fe 550। और साइड पे अपन यूज जो कर रहे हैं अभी के टाइम पे वो आपका 500 चल रहा है। ओके, ठीक है, तो ये आपने कंक्रीट डिजाइन के अंदर दो पैरामीटर्स आपको देना है। इसके अलावा आपको बताना है क्या कि क्लियर कवर, राइट, क्लियर कवर फॉर बीम एंड कॉलम। आपको बीम के लिए और कॉलम के लिए आप कितना क्लियर कवर यूज करने वाले, बीम एंड कॉलम। तो बीम के अंदर अपन 25 mm का कवर प्रोवाइड करेंगे, राइट। ओके, और कॉलम के अंदर अपन कितने का लेंगे, 40 mm का। आप इसको नोट कर लीजिएगा, 25 mm का अपन बीम के अंदर देंगे और कॉलम के अंदर अपन देंगे 40 mm का। ठीक है, राइट, ये चीज है। तो इतना करने के बाद तो ये हम एज अ डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हैं कि डिजाइन के अंदर अपने को क्या क्या चीजें करना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको आप अपने हिसाब से लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि मुझे मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना यूज करना है। आउटपुट रिजल्ट में अपने को क्या मिलेगा, तो डिजाइन आउटपुट रिजल्ट में सबसे पहला ये आपको बता देगा एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील, एरिया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट स्टील। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपको AST कितना आपका है वो आपको बता देगा। सेकेंड आपको ये बता देगा नंबर ऑफ मेन बार्स, कितने मेरे को मेन बार्स डालने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताएगा साइज ऑफ मेन बार्स, कितने mm का बार डालेगा। ओके, बीम और कॉलम में साइज ऑफ मेन बार्स। इसके अलावा ये आपको बता देगा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, आपके प्रोजेक्ट के अंदर कितना कंक्रीट यूज होगा वो भी आपको ये बता देगा। ठीक है, जिसके बेसिस पे आप मटेरियल की एस्टिमेट आप निकाल सकते हैं ना, अगर वॉल्यूम अपने को पता लग जाएगा तो, है ना। उसके बाद आपको ये बता देगा कि आपको वेट ऑफ स्टील कितना होगा, यानी कि जो सरिया वगैरह है वो कितना मेरे को मंगवाना है, उसका वजन कितना होगा। ठीक है, तो वो उसका भी आपको दे देगा एस्टिमेट कि कितना मुझे स्टील लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको नंबर ऑफ स्टीरअप्स बता देगा, नंबर ऑफ स्टीरअप्स, जिसको अपन टाई बार बोलते हैं, रिंग बार बोलते हैं, है ना, राइट। उसके बाद ये आपको साइज ऑफ स्टीरअप्स आपको बता देगा, साइज और स्पेसिंग दोनों बता देगा कि एक से दूसरे की स्पेसिंग कितनी होगी, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना होगा स्टीरअप्स के लिए, साइज और स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स। ओके, क्लियर है ये चीजें। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें आपको रिजल्ट बता देगा, तो आप किसी को भी सारा डेटा आप बता सकते कि आपके बीम कॉलम के अंदर कितना रेनफोर्समेंट डलने वाला है, किस तरह का काम होगा। ठीक है, तो ये स्टैंड का मतलब समझ में आ गया सर, है ना। यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे आता है प्रो का मतलब क्या होता है, पैकेज। और पैकेज अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, जो आपका सीरीज चल रहा है, अपन कौन सी सीरीज ले रहे हैं, सेलेक्ट सीरीज 6। ओके, आप सेलेक्ट सीरीज 5, सेलेक्ट सीरीज 4 जो भी आप यूज कर रहे हो वो आपका पैकेज होगा। वी का मतलब होता है वर्जन। ओके, और वर्जन अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, वो है आपका 2008, यानी कि स्टैट प्रो का जो मेन वर्किंग प्रोसीजर जो स्टार्ट हुआ था वो 2008 से स्टार्ट हो गया, राइट। ओके, और ये जो आपको बेंटली जो है वो आपकी स्टैट की डेवलपर कंपनी है। डेवलपर कंपनी यानी कि जो भी मॉडिफिकेशंस चेंजेस जो होता है वो आपको बेंटली प्रोवाइड करती है। अगर आप